खान जी आप बैठे रहें, हम देखते हैं इसे। पानी है गाड़ी में? अस्सलाम वालेकुम। हाथ देखती हैं? अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उसके मुताबिक जिंदगी देखती हूँ। क्या हुआ? ये कौन है तेरा? मंगेतर है मेरा। अस्तग़फिरुल्लाह, हिफाजत में रख। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। पढ़ा कर, पढ़ा कर। धरती पे किए जुल्म और गुनाहों का हिसाब कैसे देंगे, कैसे देंगे? हिसाब तो देना है, देना है हिसाब। अस्तग़फिरुल्लाह। क्या था? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सरफला। चले? ये सब क्या है? आप तो कह रहे थे कि हमने किसी तकरीब में जाना है। मेरी बीवी की सालगिरह है, यही तकरीब है आज। हैप्पी बर्थडे रबिया। थैंक यू। मेरी सालगिरह है, मुझे याद नहीं था। लेकिन मुझे याद है, 26 मार्च निकाहनामा साइन करते वक्त नोट किया था मैंने। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी सालगिरह कभी किसी ने मनाई नहीं। माली हालात ने कभी इजाजत नहीं दी और ऐसा माहौल भी नहीं था।
मैंने तैयब की 2 से 3 बार मनाई, लेकिन मेरी कभी किसी ने नहीं मनाई। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rabia. Happy birthday to you. तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट बहुत प्यारा है। इतना महंगा तोहफा लेने की क्या जरूरत थी? तोहफे की कीमत नहीं देखते, देने वाले की मोहब्बत देखते। लो मैं पहनाऊं। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुमान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना ख़ैरातुन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लुहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुजीबुल्लाह की तरफ जाओ ज़रा। ना अंडे आए अभी तक हमारे पास और ना ही चिकन। बियाबाजी वो कह रहा था कि वो आज ले आएगा। हाँ, 3 दिन से यही कह रहा है वो। अच्छा ना, जाता हूँ, पहले सफाई तो कर लूँ। और जाकर ना ज़रा सख्ती से बात करना, बकरी की तरह मिन मिन ना करना। हाँ बोल दूंगा, सामान शराफत से पहुँचा देगा, वरना हमारी बियाबाजी का गुस्सा उनको नहीं पता। हाँ तो जब से मामा जी की तबीयत ख़राब रहने लगी है, ये लोग मुझे लड़की समझकर ना अपनी मर्जी चलाने लगे। लड़की समझ गए, वरना आप लड़ गए क्या? तैयब जितना कहा है ना बस उतना करके आओ। अगर शाम तक मेरी चीज़ें नहीं आई ना तो मुजीबुल्लाह की खैर नहीं है, मैंने तबीयत साफ़ कर देनी है उसकी। अच्छा जल्दी हाथ चलाना। शीरी, बीबी जान उठ गई? जी अपने कमरे में है, आपका इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम मेरी जान। बस सुबह सुबह जब तक आपको देख ना लूँ, आपसे दम ना करवा लूँ, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और मैं जब तक तुम्हारी ये मुस्कुराती शक्ल ना देख लूँ ना, मेरा तो दिन ही नहीं शुरू होता। अब जाहिर है मैं आपकी फेवरेट जो हूँ, अब चाहे वो सुराब लाला हो, शेर दिल लाला हो या फिर सरबुलंद से भी ज़्यादा। और नहीं तो क्या, इतनी सी थी जब मेरी गोद में आ गई थी तो
तब से बेटी तो तुम मेरी। मेरे लिए आप और आगा जी भी माँ बाप की जगह है। हाँ जी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जान छिड़कते थे अपनी शहजादी पे। सही कह रही हैं आप, मुझे बिल्कुल शहजादियों की तरह रखते थे। लेकिन बस दुख इस बात का है कि वो हमें बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। हाँ बेटा, चलिए। क्या दिन थे यार वो भी बचपन के, बेफिक्री का ज़माना। जैसी ही वेकेशन स्टार्ट होती थी हम पहुंच जाते थे हवेली पर। अम्मी अबू इस्लामाबाद में इंतज़ार करते थे और मैं 90% ऑफ द टाइम इसके हवेली पे होता था। तब अल्लाह बख्शे आगा जान भी जिंदा थे, बहुत प्यार करते थे मुझे, फेवरेट था मैं उनका। तू सबका फेवरेट है भाई। जब भी आता था कहता था वो मेरा बेटा मुदस्सिर आ गया। ये भी कहते थे कि हम दोनों जुड़वा भाई लगते। हाँ हाँ, ये भी कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और शेरदिल लाला, सोराब लाला, बड़े भाइयों जैसा ख्याल रखा उन्होंने मेरा हमेशा। जब भी इसकी हवेली पे जाता हूँ उन्हें लगता है अपने घर आ गया। मागुल कहाँ है? आ जाती, हमारे साथ ही नाश्ता कर लेती। बीजान, दरअसल मैंने ही उनसे कहा था कि आपके लिए जैतून के तेल में पराठा बनाएं। रोज़ देसी घी में पराठा बनता है, मुझे डर है कि कहीं आपका बीपी ना हाई हो जाए। आएंगे। क्या बात है शहजादी शेरबानो की। दला होने वाली जेठानी को हुक्म दिया जा रहा है। नहीं भाभी गुल, दरअसल मुझे तो बनाना आता नहीं है, तो आप ही से कहूँगी। कॉलेज खत्म हो गया है ना तुम्हारा? जी भाभी, नहीं निकलेगी। किचन में भी थोड़ा सा ध्यान दो। मेरा देवर खाने पीने का शौकीन है, ये ना हो कि शादी के बाद वो भूखा ही मर जाए। बस अब तो खैर से खुदा इन दोनों की शादी दिखाए, यही अरमान रह गया मुझे। बीबी जान, आज सरबुलंद वापस आ रहा है ना? मेरे ख्याल से हमें इनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बस बच्चे, मैं भी तो यही चाहती हूँ। आ जाए बस सरबुलंद, उससे बात करते हैं। फिर सोराब और शेरदिल से भी मशवरा कर लेंगे। जैसे सबकी मर्जी होगी वही फैसला कर लेंगे। बिल्कुल। भैया पुत्र मेहमान आए हैं, तुम देख लोगी या मैं देख? मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या लेंगे आप? हाईवे वाली कड़क चाय। चाय के अलावा कुछ और? नहीं, मेरा बॉयज चाय के अलावा कुछ और तो नहीं चाहिए ना? चाय मेरे लिए भी चाय कर दो। हाँ जी, बस चाय। ठीक है। कड़क। वैसे आप लोगों की मर्जी है सर, लेकिन चाय के साथ हमारे स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। स्नैक्स? जी ओके, क्या है स्नैक्स? सर ये मेन्यू भी रखा है, पकौड़े, समोसे, जलेबी, इनमें से जो कुछ चाहिए बता दें। ओके। सब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं हमारे अपने बाग की, और हम ओवर चार्ज भी नहीं करते। प्राइस भी हमारी बहुत मुनासिब है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नहीं, ले लेंगे स्नैक्स ले लेंगे। मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी। अच्छा, तो क्या आपने कहा स्पेशल क्या? समोसे बहुत मज़े के हैं। अच्छा। देसी घी में बनते हैं जी। तो समोसे कर लें। समोसे के साथ सर हमारी चटनी ट्राई करें, एक टिम्बर की चटनी और दूसरी पुदीने की। दोनों कर दें। तो दोनों कर, ठीक है। और कुछ सर? पकौड़े आपने कहा था अच्छे, जी वो भी कर दें। ठीक है सर। मीठे में जलेबी ट्राई करेंगे? हाँ, दिल करेगा खाने। मज़े की होती है, बहुत क्रिस्पी होती है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा खाना होता है आपका। सही। जलेबी भी कर लें। आप लोग तशरीफ़ रखिए, मैं सर्व करवाती हूँ। थैंक यू। शेरदिल आज बगैर नाश्ता किए ही चला गया। कह रहे थे कि ज़मीनों पे कोई मसला है, सुराब लाला भी उनके साथ ही गए हैं। खैर से दोनों को लेके आए घर वापस। रात भर उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, मना भी किया था मैंने, लेकिन माने ही नहीं। कहा था मैंने कि सुराब लाला को जाने दो। क्यों, क्या हुआ उसकी तबीयत को? वो पूरी रात ही नहीं सो पाए हैं। कह रहे थे कि घबराहट हो रही है उन्हें। अल्लाह खैर करे। लाला ने इतनी जिम्मेदारियों का बोझ भी तो उठाया हुआ है, ना आराम करते हैं ना ख्याल रखते हैं।
भाभी गुल, हमें ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। सही कह रही हो। दासाबशो खान जी, रात के अंधेरे में ज़ाफ़रान खान के आदमी हमारे खेतों पर हमला कर गए। हमारी फसलें भी तबाह की और हमारे जानवर भी ज़ख्मी किए। हमारा कोई आदमी तो नहीं मारा? नहीं खान जी, खुदा का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। वो बज़ात हमारे इतना नुकसान कर गए और हमारे आदमी हाथ बांधे खड़े रहे। बुज़दिल लोग ज़रा मार खा गए। नहीं खान जी, हमारे आदमियों के साथ मारामारी हुई है उनकी। 3 को पकड़ भी लिया है, बाकी बदबख्त भाग गए। कहाँ है वो तीनों? कच्चे में बिठाया हुआ है। लगता है तुम लोगों का बाप ज़ाफ़रान खान इलाके में अमन नहीं चाहता। बुज़दिलों की तरह तुम लोगों से रात में हमला करवाया है। अगर मर्द का बच्चा होता तो दिन में हमला करता। बेगैरत! क्या हाल करूं तुम लोगों का? क्या हाल करूं? जिस तरह मेरे लोगों और जानवरों को जख्मी किया है, जी तो चाहता है तुम लोगों की गर्दनें उड़ा दूं और दरख्तों पे तुम्हारी लाश लटकाऊं। पकड़ो इसको! पकड़ो! मेरे भाई में हमला कर। उठाओ इसको! उठाओ इसको! सौरभ बस! बस! मेरे भाई में हमला करेगा तुम! सौरभ छोड़ो इसको! बस! बस! सौरभ छोड़ो! बस! 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 मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे खान जी? इनका गर्दनें काट के लाश भिजवा दी? नहीं, इनकी हड्डियां तोड़ के ज़ाफ़रान खान के पास भेजो ताकि अपने जलील होने की दास्तान सुनाइए। ले जाओ यहाँ से। सौरभ तो ठीक तो है ना यार? सब क्या मामूली से जख्म है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। चटनी ट्राई किया? ये वो टिम्बर नाइस। छोड़ दो सर सब सही है। बहुत अच्छा है, बल्कि प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है आप लोगों की। बस ये तो हमारी बिया पुत्र का कमाल है। सब वही करती है, सब वही देखती है। वो इंटरनेट पे देख के सब करती रहती है। अच्छा, तो ये उनके नाम पर है ढाबा? जी, ये रबिया पुत्र के नाम पर ही है। बस हम तो सिर्फ उसकी मदद करते हैं, सारा काम तो अब एक मिनट। ये उस वाली टेबल पर दें।
चलो उधर नहीं। पानी की बोतल भी रख दो। पकौड़े थोड़े मजे के हैं, थोड़े और मंगवा ले। वॉइस स्टेशन में कॉल रिसीव कर गया। जी शहरबानो अफरसियाब खान, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ हो तुम और आई क्यों नहीं है अभी तक? आज आना था तुमने। इतनी बेचैनी कब से? बताया तो था ना आपको कि कुछ दोस्त यार हैं साथ जवाद मैं मुदस्सिर सब साथ आ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए? मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। एग्जाम्स के बाद पहला दिन तो फ्री मिला है, तो थोड़ा बहुत बस घूमते फिरते आराम करते हुए आ रहे हैं। गलत बात है सरबलंद, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम बहुत बुरे हो तुम। हाँ, इतना बुरा कि उतना ही प्यार भी करती है ना आप मुझसे। खुशफहमी का कोई इलाज नहीं होता। तो हम खुशफहमी से ही। जल्दी आ जाओ ना प्लीज, थोड़ा सा मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। जी, और मैं तो बिल्कुल भी इस लॉन्ग ड्राइव पे इस मौसम में आपको मिस नहीं कर रहा, और आने के लिए भी इतना बेचैन नहीं हूँ, तो सोचा आपको बता दो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। मजाक कर रहा था यार। चटनी वाकई बहुत अच्छी थी, टिम्बर की ना। जी और ढाबे के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं, वेरी इंप्रेसिव। शुक्रिया सर। जी सर, कितना हो गया बिल? सर आपके 1070 रुपये हो गए। हाँ, आपके रेट तो वाकई बहुत मुनासिब है। बस अल्लाह हमें इसी में बरकत दे देता है। आपके बकाया रहने दें। लो जी, आगे जनाब। क्या नोट छुपा रहे थे? बिल कराने में इतनी देर? अरे समझा करो साहब, जब ढाबा एक लड़की चला रही हो तो देर सवेर हो जाती है। बकवास बंद कर। स्नैक्स वाकई काफ़ी मज़ेदार थे यार, मैं तारीफ करने का हौसला अफजाई देती है इंसान। आप अपना कोई ख्याल नहीं रखते। मैं आपके लिए यखनी लाती हूँ और उसके बाद आपका सदका निखारती हूँ। ये खुदा की बंदी, इतने बहादुर आदमी की बीवी हूँ, थोड़ी बहादुर बनो। आओ बन। कुछ नहीं हुआ। लाला आप कह रहे कुछ भी नहीं हुआ है? आपने पट्टी करवाई भी है। पाना बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हो गया? खून निकला था आपका, आप पे हमला हुआ है। छोटी मोटी सी चोट है, ये होता रहता है। लाला ये मामूली है। मुझे पता है आपने भी कंपाउंडर को बुला के ना बस ऐसी पट्टी करा ली होगी। डॉक्टर को ना दिखाया होगा ना इसको डिसइंफेक्ट करवाया होगा। हम कबायली लोग हैं, ऐसे छोटे मोटे जख्मों पे अस्पताल में नहीं जाते। लाला आपको जरा सा भी कुछ होता है तो आपको पता है ना। हाँ क्या मेरा शेर। ओ कैसे बच्चा? पापा ये चोट? छोटी सी चोट लग गई, लेकिन दर्द नहीं हुआ, क्योंकि आपके बाबा एक बहादुर आदमी है। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों को अपने इलाके से मार भगाया था। हम उन निडर जंगजुओं का खून है। आपको भी बाबा की तरह बहादुर आदमी बनना है ना? यस बाबा। ये देखें जरा, एक तो जख्मी होके आ गए खुद, ऊपर से उम्र दराज को उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। मानो कोई उल्टी सीधी बातें नहीं सिखा रहा। मर्द बच्चा है, कल को इसे भी आगा जी, शेर दिल और मेरी तरह एक बहादुर और बेखौफ इंसान बनना है ना? यस बाबा। चलिए खेलने। चलो कैच कैच। मैं कह रही हूँ अभी भी एक दफा दिखा देते हैं डॉक्टर को। लाला बानो बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं हुआ है।
दूर से यहाँ आता है सफर करके सिर्फ एक झलक देखने के लिए। दुनिया के सामने शेर और यहाँ भीगी बिल्ली। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना? शीरी, बाथरूम भी अच्छे से साफ करना, मुझे अपनी शक्ल नजर आनी चाहिए। आप फिक्र ना करें बानू बीबी, मैं पूरा कमरा चमका दूंगी। तो पता है ना, मुझे बहुत टेंशन होती है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बचपन से आपके साथ सरबुलंद लाला के कमरे की सफाई करवा रही हूँ, मुझे पता है आपको हर चीज़ उनकी पसंद की चाहिए। बातें मत बनाओ ज़्यादा, बेडशीट गलत बिछाइए। तुम्हें पता है ना सरबुलंद को ये रंग नहीं पसंद है, मैंने बल्कि दूसरी निकाली थी, तुम वो लेके आओ, क्या मस्ट खाकी रंग की रखी है मैंने, जल्दी से लेके आओ। चेंज करो इसे, क्या कमी लग रही है मुझे।